हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग पिछले 2-3 दिन से फिर से नया अपडेट मांग रहे थे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट को लेकर के। तो फ्रेंड्स, अपडेट बहुत ही खतरनाक और बहुत ही चौंकाने वाला है, बिल्कुल एनटीपीसी के ही तरह। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल एनटीपीसी के ही तरह। जैसे एनटीपीसी अचानक 28 दिसंबर से स्टार्ट हो गया और बहुत पहले नोटिस नहीं दिया गया, केवल 11 दिन पहले सिटी इंटीमेशन का नोटिस दिया गया था। और भी उनका नोटिस आया था जिनका मान लीजिए फर्स्ट फेज़ में था, ठीक है, क्योंकि आप जान रहे रेलवे एग्ज़ाम फेज़ वाइज कराता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ जाते हैं तो फिर एक साथ वो नहीं कराता है। तो केवल फर्स्ट फेज़ का डिटेल दिया था। 28 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, तो रेलवे की तरफ से पहला नोटिस आया था 17 दिसंबर को, ठीक है। वो भी डायरेक्ट सिटी इंटीमेशन का, और 18 से आपका लिंक एक्टिवेट हो गया था। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रुप डी में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। मैं आपको बता दूं, रेलवे अब वो रेलवे नहीं रह गया है कि आपको 40-45 दिन पहले नोटिस देने वाला है। रेलवे बहुत गलत कर रहा है कैंडिडेट के साथ। हम लोग 28 दिसंबर को नहीं मान रहे थे और 28 दिसंबर अचानक स्टार्ट हो गया था। मैं लगातार बोला था 28 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि रेलवे पहले से नोटिफाई करता, आपको मालूम होगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वास नहीं कर रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। मैं बार बार अपनी गलती का एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि गलती किया हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोग को लगातार कहता कि 28 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेलवे नोटिफाई नहीं किया और बिना नोटिफाई किए रेलवे एग्ज़ाम नहीं करा सकता है। लेकिन आपको मालूम होगा एनटीपीसी अपने एग्जैक्ट टाइम पे ही हो गया, यानी जब आपका लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला गया था, ठीक है। और आपको मालूम है उससे पहले जो आपका मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कन्फर्मेशन था। वहाँ पे एज़ यूजुअल रेलवे क्या किया था, आपको नोटिफाई किया था विद ऑफिशियल नोटिस, आपको मालूम होगा। वहाँ पे रेलवे 30 अक्टूबर को ही नोटिफाई कर दिया था कि हाँ 15 दिसंबर से हम मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम कराएंगे, तो उस पर कोई डाउट नहीं था। लेकिन यही एक मेन कारण और भी हो जाता है, एनटीपीसी पे डाउट बढ़ने का हो गया था, और कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि आप जान रहे हैं, जब 15 दिसंबर के एग्ज़ाम का नोटिस 30 अक्टूबर को ही आ जा रहा है, तो जस्ट उसके 13 दिन बाद वाले एग्ज़ाम, यानी 28 दिसंबर वाले एग्ज़ाम का नोटिस नवंबर तक पूरा नहीं आता है। तो आप खुद सोचिए, तो किसी के भी मन में ये आ जाएगा सवाल कि कैसे एग्ज़ाम हो सकता है, जब 13 दिन पहले जो उसके एग्ज़ाम हो रहा है उसको 45 दिन पहले नोटिफाई किया जा रहा है, और जो 13 दिन थोड़ा बाद एग्ज़ाम हो रहा है उसको 20 दिन पहले नोटिफाई नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से हमारे मन में भ्रम बन गया था कि हाँ 28 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। रेलवे ऐसा पहले कभी कराया भी नहीं था। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि रेलवे CBT 2 के लिए बस ज़्यादा समय नहीं देता, CBT 1 में हमेशा 40-45 दिन का समय देता था, बट एनटीपीसी में नहीं दिया, ठीक है। और आपको मालूम है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोला गया था एनटीपीसी के लिए, एनटीपीसी का एग्ज़ाम 28 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ग्रुप डी का क्या बोला गया था, ग्रुप डी का 2-3 बार डेट बोला गया था। एक बोला गया था कि अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा, एक बोला गया था कि एनटीपीसी जैसे ही ओवर हो जाएगा, ठीक है, और एक बोला गया था मतलब मार्च मिड, जैसे मिड मार्च में स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप डी का, ठीक है। मिड मार्च का मतलब क्या, वहाँ भी यही मतलब मेंशन किया गया था कि मिड मार्च तक उम्मीद करते हैं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा, ठीक है। यानी कुछ बातें आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई गई थी, यानी मिड मार्च तो मान लीजिए बीत चुका है तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन अप्रैल फर्स्ट वीक अभी बचा हुआ है, और अभी 11 दिन से अधिक का समय भी बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कभी भी कोई भी धमाका हो सकता है रेलवे की तरफ से। इसलिए जो गलती हमसे पिछली बार हुई है, हम ये नहीं चाहते हैं इस बार गलती हो जाए। भले ही रेलवे अपनी तरफ से एग्ज़ाम लेट कर देता है, बट हमें प्रिपेयर रहना होगा। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब सबसे लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो रेल मंत्री ने खुद बोला था कि हम कितने बार एग्ज़ाम डेट दें, हम ऑलरेडी एक कैलेंडर जारी कर चुके हैं। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, आपने वो ट्वीट भी देखा होगा, जिसमें रेल मंत्री ने खुद कहा था कि हम ऑलरेडी रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स का कैलेंडर जारी कर चुके हैं, और उसी के आधार पे हम सारे एग्ज़ाम्स कराएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर रेलवे एग्ज़ाम अप्रैल फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर देता है एनटीपीसी के साथ, तो इसमें रेलवे की गलती नहीं होगी, क्योंकि रेलवे एक बार आपको बता चुका है। जैसा कि एनटीपीसी एग्ज़ाम अचानक स्टार्ट हो गया था और कोई उम्मीद नहीं कर पाया था, मैं भी उम्मीद नहीं कर पाया था, और अभी भी ग्रुप डी का कोई उम्मीद नहीं कर पा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, रेलवे कब क्या कर दे, कब शॉकिंग न्यूज़ दे दे, आप नहीं जानते हैं। मैं तब भी कह रहा था भले आपका एग्ज़ाम 28 दिसंबर से नहीं होगा, आप प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मुझे ब्लेम करने लगे, मैं चाहता था कि और लोग प्रिपरेशन ना करें, मेरा सिलेक्शन हो जाए, जबकि मेरे से उससे कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप लोग अप्रैल फर्स्ट वीक मान के ही चलिए, एकदम फाइनल टच दीजिए अपने प्रिपरेशन को, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि अभी तक क्या है, इसके रिलेटेड कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी प्रेजेंट में नहीं हुआ है, ना ही कहीं किसी मीडिया में कोई न्यूज़ आया है कि ग्रुप डी में देरी होगा, ग्रुप डी एग्ज़ाम में देरी होगा, ऐसा कुछ अभी कोई न्यूज़ नहीं आया, आप जानते हैं। अभी आप जान रहे हैं 5th फेज़ एनटीपीसी का चल रहा है, और कई जगह लॉकडाउन लग गया है। लॉकडाउन की वजह से रेलवे को नोटिस देना पड़ा है कि हम एग्ज़ाम अपने शेड्यूल पे ही कराएंगे, लॉकडाउन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए हम एग्ज़ाम करा के रहेंगे। आपको मालूम होगा 5th फेज़ का नोटिस आया है, ठीक है। अभी 6th फेज़ का नोटिस नहीं आया, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्यों नहीं आया और कब तक आएगा। हमारा यहाँ मेन मकसद ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट को लेकर के है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि रेलवे खुद बता रहा है कि वो एकदम मतलब कि
दृढ़ निश्चय हो चुका है उसका कि वो करा के ही रहेगा एग्ज़ाम, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा है। मैं आपको पहले भी बताया था कि इलेक्शन का ये ईयर है, तो एग्ज़ाम ये लोग लेट नहीं कराएंगे। मैं आपको लगभग पिछले 1 डेढ़ साल से कह रहा था फ्रेंड्स कि 2022 में यूपी का इलेक्शन है। यूपी बहुत बड़ा स्टेट माना जाता है, आपको मालूम होगा, और उसका इफेक्ट सेंट्रल पे भी पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, उससे पहले इन्हें हर एक एग्ज़ाम कराना ही कराना है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। आपको मैं पहले भी बोला था, ठीक। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, इनका आरआरबी मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम बीत चुका है, आंसर की आ चुका है, उसका रिजल्ट आने वाला है। एनटीपीसी एग्ज़ाम लगभग अंतिम फेज़ में है, मान लीजिए 5वां होगा, फिर 6ठा 7वां भी हो सकता है। अब उसके बाद ग्रुप डी का नंबर है। लेकिन आपके मन में ये कन्फ्यूज़न है कि क्या अप्रैल फर्स्ट वीक में कैसे होगा, क्योंकि अभी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम चल रहा है। आपके दिमाग में ये आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक साथ 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं, और कराए जाते भी हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होगा। तो फ्रेंड्स इसको लेकर के आप कंफ्यूज ना रहें, रेलवे है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए आप प्रिपेयर रहें। अदरवाइज़ आप ये सोच के चलेंगे मई में एग्ज़ाम होगा तो फिर नुकसान हो सकता है। मेरा भी मानना यही है कि प्रिपरेशन नहीं है रेलवे का, बट मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि रेलवे अभी तक कुछ नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक इस पर क्यों नहीं हुआ है, कोई मीडिया इंटरेक्शन अभी तक इस पर क्यों नहीं हुआ। आखिर रेलवे कुछ बता नहीं रहा, इसका मतलब है रेलवे अपने टाइम पे है। यानी जो बात बोला गया था कि अप्रैल फर्स्ट वीक से हम करा देंगे, ठीक है, तो अप्रैल फर्स्ट वीक से ये लोग करा भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन रही है। इसलिए आप लोग अपना प्रिपरेशन बनाए रखिए फ्रेंड्स। एग्जाम भले ही कभी भी आप लोग बार बार कहते हैं एग्जाम डेट पे कोई अपडेट दीजिए, तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँ, मैं कौन सा अपडेट दूँ जब रेलवे खुद ही कोई अपडेट नहीं दे रहा है, तो ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा, आप लोग यही मान के चलिए कि अप्रैल फर्स्ट वीक से ही एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अदरवाइज मान लीजिए अचानक एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, कल परसों में कोई नोटिस आ जाता है, और फिर आप लोग कहेंगे ये क्या हो गया, तुम तो बताए थे मई से एग्जाम स्टार्ट होगा, जैसा कि एनटीपीसी वाले में हुआ था। मैं आप लोग से यही बोल रहा था ना कि अभी एग्जाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि 40-45 से पहले कोई नोटिस नहीं मिला है। अब बिना नोटिस के रेलवे एग्जाम नहीं कराता है, क्योंकि मिनिस्ट्रियल में भी ऐसा हुआ था, 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 30 अक्टूबर का नोटिस मिला था। लेकिन आपका देख रहे थे एनटीपीसी में क्या हुआ, 28 में अचानक स्टार्ट कर दिया, नोटिस दिया 17 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स ग्रुप डी में भी कहीं ऐसा कुछ हो जाए, इससे अच्छा है कि आप खुद को प्रिपेयर कर ले उसके अकॉर्डिंग, और आप खुद मान के चले कि आपका एग्जाम जो है अप्रैल फर्स्ट वीक में ही पड़ेगा, फर्स्ट फेज में ही पड़ेगा, फर्स्ट डे पड़ेगा, फर्स्ट शिफ्ट में पड़ेगा। यानी आपको प्रिपेयर अभी से हो जाना, यही मान के कि रेलवे जो है कुछ भी कर सकता है, कभी भी कोई डिसीजन ले सकता है, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन लिया जा रहा है गवर्नमेंट से बार बार, ठीक है। अभी बैंक्स देख रहे हैं 12 से 5 होने वाले हैं, फिर एकदम खत्म हो जाएंगे, कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। फिर रेलवे का सिचुएशन ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे देश में आप जानते हैं लोगों का मुद्दा क्या है मेन, केवल जाति धर्म लोगों का। हिंदू मुसलमान कर देंगे, हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा, हिंदू में ही आपस में बांट देंगे, ठीक है। तो ऐसा चलता है हमारे देश में, इस पर वोट बैंक नेताओं का बन जाता है। इन्हें बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, हमारे देश की जो जनता है, ठीक है, इन्हें क्या है केवल हिंदू मुस्लिम करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा, आप लोग अप्रैल फर्स्ट वीक मान के चलिए, रेलवे है कभी भी कुछ भी कर सकता है। आप देखे होंगे कि लास्ट तक, मतलब जो ये आपका रेल मिनिस्टर है, ये इन्होंने यही बोला है कि हम ऑलरेडी कैलेंडर दे चुके हैं, तो हमें बार बार उस पर बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी उन्होंने खुद कह दिया है कि हम कैलेंडर दिए हैं, तो एग्ज़ाम अपने टाइम पे ही कराएंगे। इसलिए अब आपको यही मान के चलना होगा कि कभी भी आपका नोटिस आ सकता है, और एग्ज़ाम अप्रैल फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है रेलवे इस हिसाब से सेट कर दे कि जिनका एनटीपीसी सीबीटी 1 जो है हो चुका है कुछ फेज़ में, उनको पहले रखते हैं ग्रुप डी में, क्योंकि दोनों सेम डिपार्टमेंट का एग्जाम है, दोनों आरआरबी ही कराएगा। भले नोटिफिकेशन आरआर से निकाला, लेकिन रिटर्न एग्जाम आरआरबी कराएगा, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स हो सकता है जिनका एग्जाम सीबीटी 1 हो चुका हो उनको पहले रखे, जिनका भी नहीं हुआ है उनको अभी ग्रुप डी में शेड्यूल ना किया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन एग्जाम एक साथ स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि रेलवे ने कहा है हम अपने टाइम पे सारे एग्जाम्स कराएंगे, हम कैलेंडर दे चुके हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं यही आपको बस अलर्ट करना चाहता था, आगाह करना चाहता था कि रेलवे है कभी भी आपको धोखा दे सकता है, इसलिए आप अलर्ट रहें और अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि आपके पास ज़्यादा समय अब नहीं बचा है, अब केवल लास्ट टाइम मॉक दीजिए, बाकी कुछ मत करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं बस आपको इतना ही अपडेट देना चाहता था। कुछ लोग को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों के बाद बुरा भी लग सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।